हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक मंदिर बनवाया, ऐसा मंदिर जो पूरे विश्व में नहीं है। 4 धर्म 36 जाति की एक मनोकामना पूर्ण होती है। दादा गुरु की याद में वह मंदिर बनवाया, पूरे मानव समाज को समझाया सत्संग के माध्यम से। एक मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा जी ने कहा, इसी मंदिर में रहता है प्रभु का भेद ले जाओ। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप एक साल में 4 बार उस मंदिर में जाइए, मनोकामना पूर्ति का लाभ लें। किसी भी धर्म जाति से वहां कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता। तो हमारा तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। पूरे भारतवर्ष में जो महात्मा बने हैं, महात्मा के गुण नहीं हैं, वे समाज को धोखा दे रहे हैं। आप उनसे बचें और दूसरे गरीब जो लाचार लोग हैं उन्हें बचाएं। ये मानव का धर्म है। जैसे हम अपने घर परिवार में रहते हैं, हम अपने घर परिवार की दुख और मुसीबतों में मदद करते हैं। आज इस वर्तमान कलयुग में हमें उन गरीब लाचारों की मदद करनी चाहिए जो नकली महात्मा बने हैं, उनसे गरीब लोगों को बचाएं। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये मनुष्य शरीर हरि मंदिर है, भगवान का बनाया जीता जागता मंदिर। इसी मंदिर में जो ये मंदिर है, भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान ने अपना एक तत्व यहां रख दिया है जिसे हम मन कहते हैं, जो कुल मालिक है प्रभु। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। वो प्रभु कौन है? आत्मा स्वरूप हमारे अंदर अपना अंश डालकर बैठा है। मन का काम है अच्छा और बुरा करना, आत्मा का काम है निर्णय करना सही है या गलत, और शरीर का काम है संसार में घर परिवार प्यार मोहब्बत से रहना। आज इस वर्तमान कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को सत्संग के माध्यम से यह समझाया, आने वाला समय सभी धर्म जातियों के लिए बड़ा भयानक होगा। बाबा जी ने कहा, आने वाले समय में जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और कल्याण करेगा। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए, वो जय गुरुदेव नाम रक्षा और कल्याण किसके द्वारा करेगा। जय गुरुदेव नाम से, जो नाम लेने से भगवान को दिखा दे, जो आत्मा को जगा दे, वही महात्मा सच्चा है। बाबा जी ने कहा, मैं 400 साल तक मानव समाज की सेवा करूंगा। मैं कौन होता है? भगवान। मैं कौन होता है? परमात्मा। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मैं आपका सच्चा सेवक हूं। मैं आपका सच्चा सेवक हूं, यानी कि मैं मतलब शरीर रूप है, वही मैं मन का रूप है, वो वही मैं आत्म स्वरूप है। यानी कि अपने अंदर अपने मन को जगाओ, 3 लोक का मालिक बनाओ। अपनी आत्मा को जगाओ, उसे 5 लोक का मालिक बनाओ। ये इस कलयुग में सहज और आसान युक्ति के द्वारा संभव है। जैसे आने वाला भयानक समय आएगा, आप अपनी रक्षा और कल्याण के लिए पहले से ही तैयारी करके रखें। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने उदाहरण तौर पर कहा, जो चालाक बुद्धिमान और ज्ञानी लोग होते हैं बरसात से पहले छाता ले लेते हैं। उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं जिससे इस शरीर की रक्षा हो सके, इस मन की रक्षा हो सके और आत्म कल्याण हो सके। करनी करो मार मन डालो। परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार
जो महात्मा जीता जागता होता है और वर्तमान समय में आता है, उसके द्वारा युक्ति से भगवान और परमात्मा देखे जाते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अगर मेरे आप मथुरा के मंदिर में जाओगे तो एक मनोकामना पूर्ण होगी, और जब मेरे खितौरा के मंदिर पे जाओगे जहां बाबा जी की जन्मभूमि है, वहां अमृत जल मिलता है और परम संत बाबा जय गुरुदेव का वहां आशीर्वाद मिलता है। तो हमारा एक में मनोकामना पूर्ण होती है, एक स्थान पे आशीर्वाद होता है। और जब अब बाबा जी ने कहा गुरु के बाद 7 का नंबर आता है, भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में महान आत्मा का जन्म हो चुका है, और गुरु के बाद 7 का नंबर आता है। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जब आप उसकी संगत करोगे तो आपको भगवान यानी के मन के, आत्मा यानी के मोक्ष और प्रभु के दर्शन के जब आपको लाभ मिलेगा, तो आज आप घर में बताओ, समाज में बताओ, तो धोखा किस बात का? धोखा जो नकली होते हैं, जो लाल पीले नीले कपड़े पहन के दाढ़ी बाल रखाकर समाज को गुमराह करते हैं और ये कहते हैं भगवान अच्छे कर्म करते रहो, सत्संग के कर्म करते रहो, भगवान अंत समय में मिलेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक यह समझाया, भगवान इधर से धान का पौधा लिया और इधर को लगा दिया, इतनी देर में भगवान मिल जाता है। तो ये आपको सोचना चाहिए, जितने जे नकली संत बने बैठे हैं, ये आपको आपका तन यानी के शरीर, मन जो अच्छा बुरा करता है, जो तुम्हारा कमाया हुआ धन है, उसे आराम से लूट रहे हैं। और ये कहते हैं अंतर में गुरु के दर्शन हो गए तो समझो सब कुछ मिल गया। बाबा जी ने साफ साफ कहा, किताब और पत्रिकाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से 5 स्थान में जाने पर आत्मा को मोक्ष मिलता है। और जब आत्मा इस शरीर से निकलकर अनखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है, उसे हम मुक्ति कहते हैं। तो फिर आप सबको बताओ, समाज को बताओ कि एकमात्र आधार आत्म कल्याण करो, सो जानो, उस प्रभु को पहचानो जिसने ये सारे अंडखंड बनाए हैं। जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ जाता है, कोई ना कोई शक्ति महात्मा का रूप धारण कर कर इस संसार में आती है और जीवात्माओं को जगाती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ऐसे ऐसे युक्तियां महात्मा दे देते हैं जिससे कि ये शरीर निरोगी हो जाता है, जिससे मन बलवान हो जाता है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों ये अंडखंड ब्रह्मांड, ये शयन और शौकत, ये किसके लिए बनाए हैं? मैंने अपनी जीवात्माओं के ताई बनाए हैं। तो बाबा जी ने कहा, बच्चों आप घर परिवार समाज देश दुनिया का इस्तेमाल कर लो, पर ये अपने मन और अपनी आत्मा और अपने शरीर के ताई 2.5 घंटे का समय दे दो। आधा घंटा एक्सरसाइज करो यानी कि व्यायाम, जिससे कि ये शरीर निरोगी रहे। बाबा जी ने कहा, साग सब्जी दूध मलाई, साग सब्जी का इस्तेमाल करो और दूध मलाई शाम को खाओ और दोपहर में भोजन करो, तो ये शरीर निरोगी हो जाएगा। और जब आप 1 घंटा सच्चे मन से साध की संगत में, जो महान आत्मा इस धरती पर समय के अनुसार वर्तमान युग में कलयुग में आई हुई है, जब आप उसका संग करोगे तो ये भगवान के दर्शन होंगे, 3 लोक के स्वामी के। तो धोखा किस बात का? जब उसकी युक्ति के द्वारा जब आप कानों में उंगली डालकर भजन करोगे, अंडखंड ब्रह्मांडों की आवाज सुनोगे, तो ये जीवात्मा शरीर से निकलकर जब अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करोगी तो उसे कहते हैं मुक्ति, जीते जी मुक्ति। तो आप घर परिवार में रहें, समाज में रहें। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, दीनहीन बनकर रहो। दीन मतलब छोटे बनकर, हीन मतलब सबका मान सम्मान करो। इसका मतलब घमंड मत करो। दीन होने का मतलब दबना नहीं होता। दीन होने का मतलब है पूरे मानव समाज से, जीव जंतुओं से प्रेम करना। जब से दुनिया बनी है और जब तक इसका अंत होता है, दुनिया में प्रेम का आधार है। जो प्रेम को छोड़ देता है उसे कभी ना कुछ मिला है और ना कभी कुछ मिलेगा, क्योंकि सारा संसार प्रेम पर आधारित है। आपने रामायण देखी, महाभारत देखी, साधु महात्माओं को देखा, सभी ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
यानी कि प्रेम में शब्द जो आवाज है वो 2.5 अक्षर प्रेम पे टिके हुए हैं, क्योंकि हमारा आज ये मनुष्य शरीर जो बोल रहा है ये आवाज है। अंडखंड ब्रह्मांडों में आवाज है, कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं में भी आवाज है, वो प्रेम का प्रतीक है। तो हमें कुछ सोचना चाहिए, जब कलयुग और सतयुग दोनों युगों की टक्कर होगी तो हम बचने का रास्ता खोजेंगे, और जब बचत नहीं हो सकती। आज इस वर्तमान युग में, इस कलयुग में कम से कम 1, 2 साल, 4 साल, 5 साल उस प्रभु की, कुल मालिक की साधना कीजिए जो सभी धर्मों का एक है। समय से पहले जागोगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी। नहीं, बाबा जी ने कहा था सांप निकल जाता है और लकीर को पीटते रहो तो कोई फायदा नहीं होता। तो समय बड़ा बलवान है। आपने देखा नहीं, ये सूरज चांद सितारे, ये प्रकृति, ये रात और दिन समय समय पर होते हैं। तो मानव को भी, इस मनुष्य को भी समय को महत्वता देनी चाहिए। समय के अधीन होते हुए सुबह शाम 1 घंटा उस भगवान की, उस परमात्मा की, अपने अपने धर्मों में रहते हुए, अपने अपने कर्तव्य करते हुए, कर्म धर्म पर चलते हुए 1 घंटे की साधना करनी चाहिए। सत्संग यानी कि सत्य का संग, यानी कि खुद करो और समाज को बताओ, यानी कि सेवा, उन व्यक्तियों की सेवा, उन सत्संगियों की सेवा जो सत्य पर चलते हों। अगर आप उन व्यक्तियों की सेवा करोगे जो सत्य पर चलते नहीं, दुराचार व्यभिचार करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते, तो ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भजन अपनी आत्मा का करो। अपनी आत्मा का भजन करने से अपने घर परिवार को बताओ कि भजन कैसे होता है। इस शरीर से जब मरने के बाद आत्मा निकल जाती है तो हमें पता चलता है ऊपर की जो 4 खाने 84 के जीव हैं कितने कष्ट होते हैं। तो जीते जी इस आत्मा को अंडखंड ब्रह्मांडों में ले जाओ। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने इस दुनिया में एक जगह पर घर बनाया है, हम पूरी दुनिया में घूमाते हैं और घूमकर अपने घर सुख सुविधाओं के अनुसार अपना शरीर को संतुष्ट करते हैं। उसी प्रकार से जब ये आत्मा इस शरीर से निकलकर अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करेगी, पुनः 1 घंटे के बाद जब ये मनुष्य शरीर में आ जाएगी तो अपने आप को निरोगी और बलवान समझेगी। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, 1 बूंद का ये संसार पसारा है, 2 बूंद में आंख बंद कर दिव्य दृष्टि से ऊपर जाना है। तो कितना सौभाग्य हमारा है जब हम अंतर्दृष्टि से 2 बूंद के संसार में जाएंगे तो ये मन बलवान हो जाएगा। ये आत्मा अंश रूप अविनाशी उस अविनाशी रूप में विलीन हो जाएगी। जैसे 1 बूंद समुद्र में डाल दो पता नहीं चलता, उसी प्रकार से जब ये आत्मा 2 बूंद के संसार में मिल जाएगी तो ये निर्मल और पवित्र हो जाएगी। इंसान को घमंड जब आता है, जब वो भगवान को नहीं देखता, जब वो परमात्मा को नहीं देखता, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में इंसान अपना जीवन व्यतीत कर देता है, मान सम्मान के लिए व्यतीत कर देता है। तो ये सोचना चाहिए, गुरु महाराज ने बताया जय गुरुदेव नाम रक्षा और कल्याण करेगा। जय माने विजय, कभी न हार न होने वाला। गु माने अंधकार, यानी कि हम इस दुनिया में अंधकार में हैं। रू माने प्रकाश। जो एक इंसान इस धरती पर जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता है उसके द्वारा इस जीवन में तो प्रकाश होता है, अंतर्दृष्टि में भी प्रकाश हो जाता है उसकी युक्ति से। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, युक्ति से मुक्ति है। समय के अनुसार सच्चे महात्मा की सभी धर्मों को खोज करनी चाहिए, क्योंकि समय निकल गया तो केवल पछताना होता है। जय गुरुदेव।